हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक्स पे होने वाली है। रोम क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ रैम क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियोज को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोज को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। रैम क्या होती है? द रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, meaning it does not retain data when the electric power is turned off or fail. So if you turn off your computer, all memory stored in a RAM is lost. तो रैम जो होता है एक वोलाटाइल मेमोरी होता है जो मैनेजिंग करता है और नहीं डाटा को रिटर्न नहीं करता। वेन द इलेक्ट्रिक पावर इज टर्न ऑफ और फेल, ये जो होता है तब इलेक्ट्रिक पावर को घुमाया जाता है तो फेल हो जाता है और ऑफ हो जाती है। सो तब इफ़ यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर मतलब इसे अपने कंप्यूटर में टर्न करते हैं। मेमोरी स्टोर इन अ रैम इज लॉस्ट, मेमोरी ऑल मेमोरी जो होती है स्टोर किया जाता है रैम में। वेन योर कंप्यूटर इज टर्न ऑन अगेन, फिर से इसके कंप्यूटर को हम टर्न करते हैं। The VIOS reads your operating system and related files from the hard disk and the lost them the back। फिर से जब मेमोरी को हम टर्न करते हैं तो वो ऑन हो जाती है और ये जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड रिलेटेड फॉर्म और हार्ड डिस्क में ये लॉस हो जाती है। अब चलिए इसके देखते हैं टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसके दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो डी रैम होता है और सेकंड जो होता है वो होता है एस रैम होता है। अब डी रैम क्या है और एस रैम क्या है इनके बारे में भी जान लेते हैं। डी रैम इसका स्टैंडर्ड पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो ये जो होता है इसका सेकंड पॉइंट है कैपेसिटर आर यूज टू स्टोर डाटा इन डी रैम। इसमें कैपेसिटर को यूज करते हैं डाटा टू बी स्टोर्ड में, डाटा को स्टोर करते हैं कैपेसिटर के रूप में डी रैम में। इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ये जो होता है बहुत बड़ा कैपेसिटी होता है मतलब लार्जेस्ट होती है। डी रैम आर हाई डेंसिटी डिवाइस, ये जो होता है हाई डेंसिटी डिवाइस होते हैं। अब एस रैम के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। एस रैम जो होता है इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये जो ट्रांजिस्टर आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, इसमें ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन के रूप में। और ये जो होता है लेस स्टोरेज कैपेसिटी होता है और ये जो होता है लो डेंसिटी कैपेसिटी है। अगर आप डी रैम और एस रैम में डिफरेंस आता है तो ये चार को पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं रोम क्या होती है। तो रोम क्या होती है? रोम जो होती है शॉर्ट फॉर यू रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम इज अ स्टोरेज मीडियम डेट इज यूज विथ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये जो होता है कंप्यूटर के साथ अलग इलेक्ट्रिक डिवाइस में भी रहता है, ये मीडियम रहता है। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम। इसका सेकेंड पॉइंट कह रहा है एज द नेम इंडिकेट्स डाटा स्टोर्ड इन अ रोम में ओनली बी रीड। इसमें जो होता है इंडिकेट्स करते हैं और डाटा को स्टोर भी करते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी यानी रोम ऑल्सो इज नोन एज अ फायर मैनुअल। ये जो इसे फायर मैनुअल भी कहा जाता है। इज एन इंटीग्रेट सर्किट्स प्रोग्राम, ये जो होता है सर्किट प्रोग्राम में होता है विथ स्पेसिफिक डाटा मैंने स्पेसिफिक डाटा के साथ मैन्युफैक्चरिंग में। थर्ड पॉइंट इसका देख लेते हैं तो रोम जो होता है रोम चिप्स आर यूज नॉट ओनली इन अ कंप्यूटर। ये जो होता है कंप्यूटर में ही नहीं होता है, यूज नहीं होता है बट इन अ मोस्ट अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स। ये जो होता है अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स में भी होती है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। देखिए रोम क्या होता है, एम रोम होता है, पी रोम होता है, फ्लैश रोम भी होता है, ईपी रोम होता है, ई पी वी रोम होता है। इसके चार पांच पॉइंट्स है, अब उन भी जान लेते हैं क्या होती है ये। एम रोम क्या होती है? तो एम रोम मतलब इसका पूरा नाम होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट कंटेंट्स इज प्रोग्रामेबल बाय मैन्युफैक्चरिंग नॉट बाय यूजर। इसका जो यूज होता है ना वो प्रोग्रामेबल के लिए यूज किया जाता है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं। ठीक है, उसके बाद लिखा है नेक्स्ट पॉइंट्स में देन वी कैन यूज इट ओनली फॉर रीडिंग। ये जो होता है रीडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। दिस नेक्स्ट पॉइंट द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रैम। ये जो होता है ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ रोम होता है मतलब पुराना टाइप्स का रोम होता है। ये हो गया एम रोम। अब जान लेते हैं हम कि पी रोम क्या होती है।
पी रोम देख लेते हैं क्या होती है। तो पी रोम का पूरा नाम जो होता है, इसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। जिसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज ब्लैंक फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। ये जो होता है ब्लैंक होती है, ब्लैंक में इसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। थर्ड पॉइंट कैन बी प्रोग्रामेबल जस्ट वंस बाय यूज। इसका एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा इसका यूज नहीं करते। अब देख लेते हैं ईपी रोम क्या होती है। तो ईपी रोम का पूरा नाम जो होता है, ईपी रोम का पूरा नाम है स्टैंडर्ड नेम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसका टाइप्स होता है डेट कैन बी इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल यूजिंग अल्ट्रा वोल्ट। इसे जो होता है यूवी के यूज किया जाता है, इसका यूज होता है यूवी में यूज किया जाता है, ठीक है। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट नीड टू बी रिटर्न इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ईपी रोम। ईपी रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल और मेमोरी होती है, और ये जो होता है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल के लिए। अब देख लेते हैं ई पी रोम क्या होता है। तो ई पी रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये होता है कैन बी प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिकल। ये जो होता है प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है और इरेज इलेक्ट्रिकल के लिए किया जाता है। वाइल इरेजिंग होल कंटेंट इज इरेज्ड। इसका यूज जैसे बताया है कि इरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख ले फ्लैश रोम क्या होती है। तो अब फ्लैश रोम और फ्लैश मेमोरी दोनों इसको बोलते हैं। इस टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल, ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है डेट कैन बी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्राम। इसका भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम के लिए। इट यूज टू वेरियस डिवाइस। इसका अलग भी डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, जैसे लाइक यूएसबी ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, स्मार्टफोन हो गया। टू स्मार्टफोन्स में ये जो फायर वार के जो होता है सॉफ्टवेयर एंड यूजर डाटा, बिकॉज इट रिटेन्स इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन पावर्ड ऑफ। ठीक है, इसका यूज किया जाता है एसएसडी यूएसबी में, इसका स्मार्टफोन में भी इसका यूज किया जाता है। फ्लैश मेमोरी कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ रैम। इसमें जो होता है कंबाइंड किया जाता है रैम में एंड रैंडम एक्सेस में, और रोम में जो कि रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये हमारी हो गई रोम। रोम क्या है, रैम क्या है, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उन सारे को एक्सप्लेनेशन। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।